जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख लिया है। इधर इससे पहले जितना भी हमने काम किया है वो इसी की जो है ना वो बेस बनाने के लिए काम किया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या जी? फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन g ऑफ x। पहले हमने लिख लिया g ऑफ x किसके बराबर है जी? 5 माइनस x के। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले तीन बातें हैं जी, वो आपने दिमाग में बैठा लेनी है और उनको याद कर लेना है डियर स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों। पहले नंबर पे है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन वाला कोई फंक्शन हो, ओवर वाला जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो हमने नीचे जीरो नहीं बनने देना। हमने x की वो वैल्यू नहीं पुट करनी जिसमें ओवर में क्या बन जाए? जीरो। अगर जीरो नीचे बन जाता है तो वो क्या हो जाता है जी? अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक हुई बात है। नंबर 1, हमने फंक्शन को अनडिफाइंड नहीं होने देना। अगर किसी x की वैल्यू पे नंबर हमारा इनपुट से यहां से कोई ऐसी चीज डिस्प्लेनियम फेंक दे मशीन में जिससे ये मशीन खराब हो जाए, उड़ जाए, बात मेरी समझ आ रही है? नंबर 1 देखिए ना, अगर ये आपके पास जूसर है हमारी, ठीक है, तो आप इसके अंदर बादाम में इसमें डालेंगे, ठीक है, आप इसके अंदर जो है ना मसाला जात नहीं डालेंगे, उसकी क्या वजह? क्योंकि ये जूसर है, ठीक है। अगर आप ऐसी चीजें इसमें डालेंगे जो जिस काम के लिए ये नहीं बनी, तो मेरा बेटा ये मशीन हमारी क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। लिहाजा हमने फंक्शन को उड़ाना नहीं है। और हमारा फंक्शन कब उड़ता है? जब फंक्शन के ओवर में जीरो आ जाए। अब किसी फंक्शन के ओवर में जीरो आ जाए तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या हो जाता है जी? अनडिफाइंड, दुनिया से खत्म हो जाता है, नामो निशान मिट जाता है। और जब आपके फंक्शन का नामो निशान ही मिट गया तो मुझे बताओ उसकी क्या वैल्यू आएगी? उसकी क्या रेंज निकालेंगे? कोई रेंज नहीं निकलनी थी, ठीक है। चलेंगे तो सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर आपके फंक्शन में ओवर आ रहा है, बटा आ रहा है, समझ आ रही है, फ्रैक्शन फॉर्म है, तो आपने x की आपने इनपुट वो नहीं डालनी जिससे फंक्शन दुनिया से चला जाए। अब दुनिया जाने का मतलब आप समझते हैं ना? ठीक है, ये ध्यान में रखना है। वो हमारे इन हमारी जो है ना इनपुट का हिस्सा नहीं होगा, वो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2 पे हमने यहां पे लिखा है कि इस चैप्टर में हमारे जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे क्या है? रियल वैल्यू फंक्शन है। वो क्या है? रियल वैल्यू फंक्शन है। तो हमने अपना फंक्शन जो है ना वो रियल वैल्यू में रखना है, उसकी डोमेन रियल रखनी है और फिर रेंज भी उसकी रियल में ही निकाल के देनी है उसको। ये भी उसने चैप्टर किया है। अब देखें, अगर आपका स्क्वायर रूट है रेडिकल फॉर्म में, ठीक है मेरा बेटा, इवन वाली, अगर रेडिकल जजर के अंदर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। चैप्टर 1 हम इस पे काम कर चुके हैं कि -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है, किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर होता है। ये देखिए इधर, यहाँ पे स्टूडेंट ये आपका स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ पे -1 आ जाता है तो वो किसके बराबर है जी? आयोटा के। आयोटा एक आपके पास क्या जी? कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन चैप्टर 2 में जितने भी फंक्शन उसने कहा जी वो रियल वैल्यू रखने हैं हमने, मतलब उसकी डोमेन भी रियल और उसकी रेंज भी रियल। क्लियर? तो लिहाजा हमने इस बात से भी बचना है, दो बातों से हमने बचना है। एक तो हमने अपने फंक्शन को उड़ाना नहीं इस दुनिया से, मैथ से उड़ाते, बुक से उड़ा रहे, दुनिया से उड़ा रहे, वो नहीं उड़ाना। वो कैसे उड़ता है? जब फंक्शन में या किसी भी नंबर के ओवर में जीरो आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। नंबर 2। नंबर 2 जो है हमने उसको रियल वैल्यू में रखना है, रियल फंक्शन रखना है, रियल वैल्यू फंक्शन रखना है, उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं करना। अब कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। तो लिहाजा हमने x की वो वैल्यू नहीं डालनी फंक्शन में जिससे हमारे फंक्शन में आयोटा बन जाए, वो हमने डोमेन से निकाल देनी है। और बाकी हम उसमें पुट कर सकते हैं किस में से? रियल नंबर में से, ठीक है ना। हमारी जो डोमेन है वो सबसेट होगा किसका? रियल नंबर्स का। रेंज में हमारा सबसेट किसका? रियल नंबर का। मतलब रियल नंबर से हमने अपनी डोमेन चुननी है, रियल नंबर से ही हमने अपनी क्या जी? डोमेन और रेंज चुननी है। कैसे? इधर देखें, आपके पास मशीन है, मशीन को देखकर हमने पूरी जितने भी अल्लाह ताला की नेमतें हमारे पास, उनमें से हमने चुननी है कि मशीन में क्या डालें। समझ आ रही बात की? जैसे मैंने अभी आपको बताया जूसर है तो उसमें हम पानी डालेंगे, समझ आ रही? खुश्क मेवा जात उसमें हम नहीं डाल सकते, उससे तो वो ग्राइंडर में डालेंगे, वो अलग से सिस्टम है, वो अलग से मशीन है, वो अलग से फंक्शन है, उसके लिए अलग फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे चैप्टर में हमने रियल वैल्यू फंक्शन लेनी है, तो लिहाजा हम रियल नंबर डालेंगे उसमें, डोमेन वाली रियल नंबर में से उठा के डालेंगे और रेंज भी रियल नंबर में से निकालेंगे। अगर कहीं पे आपका डोमेन ऐसा नंबर डाल दे जिससे उसकी वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स आ जाती है, तो लिहाजा वो हम डोमेन डाल लेंगे, उसको साइड पे कर देंगे। क्लियर ही बात है? वो कहेंगे नहीं जी साडी डोमेन का हिस्सा नहीं हैगा, उन कंड के बाकी ਜਿਹੜੇ अपने को रियल बचेंगे वो साडी डोमेन का हिस्सा होंगे। क्लियर? चले अब देख जरा,
इस फंक्शन में ना तो ओवर है ना इसमें स्क्वायर रूट है, तो बात खत्म होगी कि ये फंक्शन जितने भी रियल नंबर डालने आप रियल नंबर जो मर्जी इसमें डालने, ना तो इसका ओवर बनेगा, मतलब ना तो ये अनडिफाइंड होगा x की किसी भी वैल्यू पे, और ना ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो अक्ल क्या कहती है फिर? अक्ल कहती है जी भाई इसके अंदर आप रियल नंबर में से जो मर्जी डाली जाए, ना ये फंक्शन दुनिया से जाएगा और ना ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर कब आता है? जब आपका स्क्वायर रूट हो, और आपका जो है अनडिफाइंड कब होता है? जब ओवर में आपके पास क्या होता है? जीरो हो जाए। तो ना इसकी ओवर है जिसमें हम जीरो करें कोई x की वैल्यू, ना ये स्क्वायर रूट है, तो लिहाजा ना फंक्शन ये दुनिया से जाएगा, अनडिफाइंड होगा, ना इसका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सो हमें इजाजत है कि रियल नंबर में से जो जो मर्जी उठा उठा के इसमें डालते जाएं, तो ये हमें उसकी जवाब निकाल के देता जाएगा, और जो जवाब आएंगे वो किस में आएंगे? रियल नंबर में आएंगे। बात खत्म हो गई है। तो स्टूडेंट इसकी आप सीधी सीधी बात है, खपने की, सर खपाने की, लिखने की, पेज साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसकी आपके पास अगर कोई डोमेन पूछ लेता है तो मेरा बेटा आपको पता आना चाहिए, शाबाश। तो ये मेरा बेटा इसकी डोमेन जो है आपके पास है डी ऑफ जी, वो क्या होगा जी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। लीजिए काम खत्म हो गया जी, कोई मुश्किल गल? अब इसमें हम क्या करेंगे? जो मर्जी नंबर डालते जाएं तो इसने रियल नंबर ही देते जाना है। समझ आ रही बात की? तो वो आपके पास इसकी जो रेंज है बेटा, वो भी आपके पास क्या आ जाएगी? सेट ऑफ रियल नंबर ही आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि सेट को देखकर हमें पता चलना है कि भाई हमने इसमें कौन सी चीजें डालनी है, कौन सी चीजें नहीं डालनी। जो नहीं डालनी वो नहीं, वो डोमेन से निकाल दो। अब उसके निकालने से जो रेंज नहीं मिलेगी वो भी निकाल देंगे रेंज से। सही की बात है? लो ये फंक्शन से पहला इसके डोमेन रेंज हमने निकाल दी, सॉल्व करने का तुक्के रहेंगे इसमें। हाँ कहीं पे कुछ सॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे, ठीक है की बात है। तो ये पहले का डोमेन और रेंज आ गई है। हम इसके क्वेश्चन 4 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस वन क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला डोमेन रेंज को डोमेन इस टॉपिक पे आपने ग्रिप बना लेनी, इसमें एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आते आते, ठीक है की बात है। आइए अगले क्वेश्चन पे। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4, इसका मैंने सेकंड वाला पार्ट लिख लिया है। f of x क्या है जी? आपके पास x प्लस करके 2 और इसका क्या है जी? स्क्वायर रूट। ये फंक्शन हमारे पास क्या है जी? स्क्वायर रूट वाला। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है जी? और फंक्शन की ओवर में जीरो लेना चाहिए, जिससे फंक्शन उड़ जाता है, खत्म हो जाता है दुनिया से, फिनिश। जब फंक्शन ही रहा तो उसकी रेंज कहां से आएगी? ओके हो गया। दूसरे नंबर पे अगर आपके पास स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है तो उसके स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए हमारा। अगर नेगेटिव नंबर बन गया तो वो क्या हो जाएगा जी? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। क्यों? देखो ना स्क्वायर रूट का -1 अगर आ जाता है तो उसको क्या किसके बराबर होता है? आयोटा के। तो जैसे ही आपका स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनने देना। वजह क्या है जी? हमारे चैप्टर जितना भी है वो सारे का सारा उसके अंदर जो फंक्शन है वो रियल वैल्यू हमने रखने हैं। क्लियर? अब देखें जरा भाई, इसमें कौन सा नंबर पुट करने से नेगेटिव अंदर बनता है? अक्ल का मुजाहरा करना है, थोड़ा सा सोचना है इसको, ठीक है? शाबाश। मैं आपको देखता हूं जरा भाई कि अगर यहाँ पे ये नंबर लाइन लगा ले मेरा बेटा, यहाँ से अगर आपको समझ आ जाएगी, बिल्कुल आसान सा काम है। ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास क्या है 3, ये -1 है, ये -2 है, ये आपके पास क्या है जी? -3, ठीक है? अब देखें जरा शाबाश, अगर मेरा बेटा यहाँ पे मैं -2 पुट करता हूँ, ठीक है? ये देखें भी -2 पुट किया और प्लस करके 2, ये क्या जवाब आ गया? 0 आ गया, ठीक है? अब जब 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 जवाब आ जाएगा। जैसे मैं इस x की जगह पे -3 पुट करता हूँ, प्लस करते हैं 2, तो ये आपके पास क्या बन जाता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे x की जगह पे जब मैं -3 पुट कर रहा हूँ तो जवाब क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा और ये किसके बराबर होता है? आयोटा के, और ये किसके बराबर? ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक बात हमें तय हो गई है कि हमारी ये जो मशीन है ना, ये वाली नंबर, इसमें हमने -3 वाला नंबर पुट नहीं करना। कौन सा पुट कर सकते हैं जी? -2। अब इसके अगला नंबर चेक करो जरा, शाबाश, क्या है? इससे अगला नंबर है जी -4, वो भी पुट करेंगे तो आपके पास जवाब में क्या आ जाएगा? इधर देखें जरा, -4 पुट करते हैं, प्लस करते हैं 2, तो ये क्या आ जाएगा? -2। इसका मतलब है कि ये वाले नंबर हमने इससे इधर वाले नंबर हमने जो है ना वो ऐड नहीं करने, x की जगह पे पुट नहीं करने। साडी मशीन दे अंदर इसके अंदर अगर ਅਸੀਂ x जगह पे 2 -2 से इधर वाले छोटे नंबर पुट करते हैं तो वो हमारे पास जो है मशीन हमारी क्या करती है जी? हमें कॉम्प्लेक्स नंबर देने लग जाती है, लेकिन हमारी मशीन में फॉल्ट आ जाता है। अनडिफाइंड का मतलब है कि मशीन वैसे ही खत्म हो गई है, मुक गई है जी, दुनिया से नहीं।
कॉम्प्लेक्स नंबर आने का मतलब है कि उसने अपना फंक्शन खराब कर दिया, वो हमें सही जवाब देने जो खराब हो गई है, वो सही नहीं चल रही अब। ठीक भी बात है। तो लिहाजा जैसे हम ये वाला -2 से छोटे नंबर पुट करते हैं तो हमारी मशीन नेगेटिव जो कॉम्प्लेक्स नंबर देने लग जाती है। तो लिहाजा हमने अपनी मशीन के अंदर अपने फंक्शन के अंदर -2 से छोटे नंबर नहीं पुट करने, -2 इसमें पुट कर लेंगे। -2 पुट करेंगे तो आपके पास 0 जवाब आता है। तो -2 से अगला -1 पुट करें तो 1, ठीक है। 0 पुट करें, ठीक है। 1 2 3 पुट करें तो ये काम चल जाएगा। तो उसको फिर क्या समझ आई हमें? हमें ये समझ आ रही है भाई, हमारी इस मशीन के अंदर हमने ये -2 पुट करना है और इससे बड़े सारे के सारे कहां तक ये हम यहां पे पुट कर सकते हैं जिससे हमें ये वैल्यू देगा। तो हमारी जो डोमेन है डियर स्टूडेंट वो क्या बन जाएगी? डोमेन मेरा बेटा बन जाएगी कि भाई ये -2 से कहां तक? इन्फिनिटी तक। अब यहां पे मैंने -2 को क्लोज किया है, भाई -2 इधर हम रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, भाई ठीक होगी बात है, ये क्लोज कर लिया। और उसके बदले में ये कहां तक हमें जवाब दे पुट कर सकते हैं हम? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी हमें मिलता नहीं है दुनिया में, पता नहीं कहां पे है, हमारे तो हाथ में लगा, समझ आ रही है, हमारी कल्पना में है, हमारी सोचों में। तो लिहाजा मैंने इसकी जगह पे क्या कर दिया है? मैंने इसकी जगह पे ओपन इंटरवल कर दिया है। ये देखिए मेरा बेटा इधर, ये ए शामिल है, बी शामिल नहीं है, इसको हम बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल। क्लियर ही बात है? तो शाबाश, ये हमारी क्या आ गई? जो डोमेन आ गई है। कल समझ आई है? एज स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है ना, इसने कहां से वैल्यू शुरू की है जी? 0 से। जब हमने इसके अंदर नेगेटिव नंबर ही नहीं बनने देना तो ये हमें नेगेटिव जवाब भी देगा। स्क्वायर रूट वाला जो भी फंक्शन होगा, रेडिकल वाला जो भी फंक्शन होगा, वो मेरा बेटा अपनी वैल्यू कहां से शुरू करेगा? 0 से। भाई देखो यहाँ पे -2 जब पुट करूंगा तो ये -2 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 0। समझ आ रही बात की? तो लिहाजा मेरा बेटा ये वाला स्क्वायर रूट वाला फंक्शन होता है, इसकी जो रेंज है ये कहां शुरू होनी है जी? 0 से। और कहां तक? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेके जाना है इसको। तो एक बात तय कर लो जी, अपने दिमाग में बिठा लो कि स्क्वायर रूट वाला ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ है, ठीक है। तो लिहाजा 0 से लेके कहां तक आपका जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपकी रेंज है। मैं बता चुका हूं कि मशीन को देखकर हमें पता चल जाता है कि भाई इसमें जो चीज पुट कर सकते हैं वो हमारी क्या है? डोमेन है। और उसके बदले में जो चीज मशीन हमें देगी वो हमारी रेंज है। अब इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नंबर नहीं देता। स्क्वायर रूट का सबसे छोटा नंबर 0 होता है, 0 से लेके ये पॉजिटिव नंबर देता है। तो लाता रेंज हमारी क्या होगी? कोई पढ़ने लिखने की मंत्र करने की जरूरत ही नहीं है। ये बात समझ लो, बस समझ आई है? चलो जी, ऐसी रेंज लिखांगे तो क्या आ जाएगी? शाबाश, क्योंकि इसकी रेंज मेरा बेटा आपके पास आ जाएगी, रेंज इसकी आ जाएगी भी 0 शामिल है, ये 0 देगा, ठीक है। और ये कहां तक जाएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी, वो हमें पता नहीं है, उस तक हमारी पहुंच नहीं है, लिहाजा मैंने उसको ओपन इंटरवल में कर दिया। ये आपके पास क्लोज है, तो ये आपकी रेंज है, ये आपकी डोमेन है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 का दूसरा पार्ट है, डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गई होगी। अब डोमेन और रेंज देखना जरा ऐसे काम होता है, कितना आसान काम है। बस अपनी मशीन देखनी है और देखना कि इसमें क्या चीज हम पुट कर सकते हैं और उसके बदले में क्या चीज हमें वो मिलेगी। समझ आ रही बात की? अपनी मशीन को आपने उड़ाना नहीं दुनिया से, अपनी मशीन को आपने खराब नहीं होने देना। समझ आ रही? कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मशीन खराब हो गई है, अगर वैसे अनडिवाइन होगा तो इतना जमीन आपकी मशीन जो है ना वो दुनिया से चली गई है। तो लिहाजा ये दो काम नहीं होने देने। बाकी हम इसके अंदर जो चीजें पुट कर सकते हैं वो करेंगे, उसके अंदर जो चीजें हमें मिलेंगी वो हम उसमें से निकालेंगे। जो पुट करेंगे वो डोमेन, जो निकलेंगे वो रेंज। आए इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर जो है ना मैं 4 का 3 लिख लिया है। आप देखें जरा क्वेश्चन की शक्ल देखो जरा, आपकी मशीन चेक कर दें किस तरह की मशीन है, फिर इसमें क्या चीजें पुट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें वो देगी, वो हमारे डोमेन और रेंज निकल आएगी। कंसेप्ट ले जरा, मजेदार काम है, आसानी से समझ आ जाएगा। टाइम थोड़ा सा बने रहे मेरे साथ, ठीक है, इंशाल्लाह बात बन जाएगी। अच्छा फंक्शन, ये देखो फंक्शन है, इसके दो पीस है, एक ये वाला और एक ये वाला। एक तो फंक्शन है तो दो पीस नहीं, तो ऐसा फंक्शन जेड़ा दो पीस या तीन पीस हो उस फंक्शन से बोलते हैं पीस वाइज। पीस का मतलब टुकड़े होते हैं। ये फंक्शन के दो टुकड़े हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अलग से होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? अलग से होगी। ये कोई और काम करेगा, ये और काम करेगा। एक बंदे के दो बेटे हैं जी, एक और कोई काम करता है, एक और कोई काम करता है। क्लियर ही बात है? यहाँ इसको और आसान समझे कि ये हमारी जो मशीन है ना, ये 2 and 1 है। 2 and 1 कौन सी मशीन होती है? मिसाल तो हमारे घर में अगर देखें तो वॉशिंग मशीन प्लस ड्रायर एक मशीन है, उसकी एक तरफ क्या आ जी
कपड़े धोने वाली मशीन है, हम उधर धो के दूसरी साथ में उसी के साथ ड्राई करने वाली उसमें हम डाल देते हैं। समझ आ रही बात की? तो एक मशीन है, उस मशीन का बॉक्स एक है, बाहर से उसके अंदर दो फंक्शन काम कर रहे हैं, दो मशीनें लगी हुई हैं, एक वॉश करने वाला और एक ड्राई करने वाला। क्लियर बात? यहाँ पर भी ऐसे है कि ये एक वॉश करने वाला, ये ड्राई करने वाला, तो इसका काम कुछ और होगा, इसका काम क्या होगा, कुछ होगा, इसकी डोमेन अलग से, इसकी डोमेन अलग से, इसकी रेंज अलग से, इसकी रेंज अलग से, फिर दोनों की डोमेन और रेंज को इकट्ठा कर देंगे। ऐसी डोमेन कटाएंगे, ऐसी डोमेन, दोनों की डोमेन इकट्ठी करके आपके पास डोमेन पूरे फंक्शन की आ जाएगी। इसकी रेंज निकाल लेंगे, इसकी रेंज निकाल लेंगे, दोनों की रेंज इकट्ठी करके रेंज आ जाएगी। गल समझ आ रही है? चले आए जरा शाबाश, इधर से देखते हैं जरा। ये नंबर लाइन मैंने लगा ली है। ये आपके पास x की जो वैल्यू होती है वो मेरा बेटा क्या होती है जी, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी डोमेन होती है। पहले इसकी डोमेन देखते हैं, फिर इसकी देखते हैं, फिर दोनों को इकट्ठा करके पूरे फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद रेंज पे आएंगे। अच्छा, तो ये देख लें जरा शाबाश। तो ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि आपके पास जो x है ना, ये लेस देन r इक्वल है जी किसके, -2 के। भाई डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास -2 पड़ा हुआ है, ये देख लें जरा। ठीक है, तो ये -2 इंक्लूड है, तो मैंने इसको फिल कर दिया। तो ये कहता है कि इससे छोटे सारे, और कहां तक, इनफिनिटी तक। कहता है कि आप इस पीस में फंक्शन की इस वाले हिस्से में, आपकी मशीन के इस हिस्से में, अपने फंक्शन के इस पीस में आप x की वैल्यू -2 से इनफिनिटी तक पुट कर सकते हैं, उसे बता दिया। ठीक होगी बात? समझ आ गई है? ठीक होगी बात? तो अगर इसको देखें तो हमारे पास ये वाला जो इंटरवल है, इसमें -2 इंक्लूड है, लेकिन माइनस इंफिनिटी हमें मिली नहीं आज तक। हमारी सोचों में है, हमारी तसव्वुरात में है कि है कोई ऐसा नंबर, हमारी पहुंच नहीं है वहां तक, तो लिहाजा हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो लिहाजा अगर इसकी बात करते हैं पहले वाले की, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो x है वो बिलोंग करेगा भाई, ये ओपन इंटरवल है, माइनस इंफिनिटी नहीं मिलता, ओपन है, तो ये आपके पास -2 वो इंक्लूड है। तो इस वाले पीस का ये डोमेन है जी। बात समझ आ रही है कुछ? अच्छा, अब इस वाले की डोमेन निकालते हैं, फिर दोनों की डोमेन का इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद हमारी टोटल डोमेन आ जाएगी, फिर हम रेंज की बात करते हैं। चलिए मेरा बेटा, अच्छा अब इसको देख लें जरा। तो ये दूसरा हिस्सा आपके पास x जो है वो ग्रेटर देन क्या थी, -2। अब -2 यहाँ पे देखो ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन आर इक्वल था, ग्रेटर देन है, तो -2 है जी। ये इधर देख लो जरा, ये मैंने आप इसको क्या किया जी, यहाँ पे मैंने इसको फिल नहीं किया। अगर फिल करते जैसे मैंने किया, तो इसका मतलब होता है -2 इंक्लूड है, यहाँ पे -2 इंक्लूड है, यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या है जी, बड़े हैं, तो बड़े नंबर इस तरह। फिर कहां तक है ये, पॉजिटिव तक, तो लिहाजा -2 इंक्लूड नहीं है और ना ये इनफिनिटी इंक्लूड है। तो लिहाजा हम इसको अगर लिखते हैं तो ये मेरा बेटा लिखेंगे कि आपका इंक्लूड नहीं है क्या, ये -2 और क्या, पॉजिटिव इनफिनिटी। तो ये आपके पास दो इंटरवल आ गए हैं। ये डोमेन ऊपर वाले हिस्से के पीस की है, ये डोमेन नीचे वाले की, दोनों को इकट्ठा करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इधर से अकल का मुजाहरा करना, मैंने आपको कहा था हमने मशीन देखा, पता चल जाना कि डोमेन और रेंज क्या है। भाई देखो इधर से ये -इंफिनिटी से सारे कहां तक आ रहे हैं, -2 शामिल हैं। अब -2 से आगे सारे शामिल हैं जी, कहां तक, पॉजिटिव इनफिनिटी तक। ये भी आपके पास सेट है, ये भी आपके पास क्या है जी, सेट है। देखिए जरा इधर, सब सेट ऑफ रियल नंबर, इंटरवल क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, सब सेट। और दो सब सेट को या दो सेट को इकट्ठा करना होता है, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं यूनियन, दो सेट का यूनियन लेते हैं, तो वो हमारे पास एक सेट आ जाता है। तो लिहाजा इसको इसको हमने इकट्ठा करना है। ये डोमेन ऊपर वाले हिस्से की है, ये डोमेन नीचे वाले हिस्से की है, मुझे पूरे फंक्शन की डोमेन चाहिए, तो मैं दोनों डोमेन्स को इकट्ठा कर लूंगा, दोनों के दोनों सेट हैं, और सेट को इकट्ठे करने का हमारे पास मेथड क्या है, यूनियन लेना। इसका यूनियन लेके काम करता हूं, और यूनियन आपको पता चल गया कि भाई ये हिस्सा और ये हिस्सा जमा कर ले। अब इतने हिस्से को जब जमा करते हैं, इतने से टोटल ये हिस्सा बन जाता है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगा। गल खत्म हो गई है। चलिए आयशा भाई इसको डोमेन देखते हैं मेरा बेटा। तो ये आ जाएगा जी डोमेन, शाबाश। तो ये हम क्या करेंगे जी, ये करेंगे -इंफिनिटी से -2 ये, और यूनियन लेंगे मेरा बेटा 2 से इनफिनिटी। तो ये इनका यूनियन लेंगे, तो यूनियन का मतलब इकट्ठा है, ये सेट जमा ये सेट, तो सारे को जब जमा करते हैं तो ये आपके पास -इंफिनिटी से पॉजिटिव इनफिनिटी डोमेन आ जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ द रियल नंबर। सो इस फंक्शन की जो डोमेन है, तो डियर वो क्या है, सेट ऑफ द रियल नंबर। क्लियर? चलिए जी, अब आए मेरा बेटा, अब आए दोस्तों हम इसकी जो है रेंज पे बात करते हैं। भाई एदी रेंज अलग होएगी, एदी रेंज अलग होएगी, एदा काम कोई हो रहा है, एदा काम किया है कोई हो रहा है, दोनों की इसकी रेंज करना है, और उन्होंने इकट्ठा करके लिख के उन्होंने दे देंगे रेंज। ठीक है, चलिए भाई अब जरा पहले इसका देख लेते हैं, ठीक है ना।
ये 2 and 1 फंक्शन हो गया, मतलब एक फंक्शन में दो काम हो गए, दो पीस है, ये अलग काम है। अब इसकी रेंज देखिए, अब देखो इसका तरीका क्या क्या है। ये वाला इधर मेजरमेंट लिखने लगो, ठीक है, ये हमें इनकी जरूरत पड़ती है इसलिए मैंने इसको इधर रखा हुआ है। अब ये आपके पास आ जाएगा यहां से, ये x है जी लेस देन आर इक्वल क्या जी -2, ये गिवन मैंने लिख लिया जी, मैंने ये बनाना है। ओके गया, दोबारा देख ले जरा, ये मैंने लिख लिया, मैंने ये बनाना है, ठीक है। हमें पता चलेगा कि ये वाला मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी, ठीक है, शाबाश, ये x है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 6x, इधर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये 6x है, इसके साथ मुझे प्लस का 7 चाहिए, तो मैं इधर भी ऐड करूंगा और मैं इधर भी क्या करूंगा जी 7 ऐड करूंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 6x प्लस करेंगे 7 लेस देन और इक्वल, ये -12 है, इधर भी हम ऐड करेंगे जी प्लस का 7, तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाएगा 6x बन जाएगा और प्लस करके 7 लेस देन और इक्वल, तो ये कितना बन जाएगा जी माइनस का 5 बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए जरा स्टूडेंट, इसको जरा क्लियर करके लिख लेते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं और हम अपनी रेंज देखते हैं कि पहले पीस की जो रेंज है वो क्या बनी है। ये देखो भाई, ये 0 होता है, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 और ये क्या आ जाएगा -इंफिनिटी। इधर आपके पास 1, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 और इधर क्या आ जी पॉजिटिव इंफिनिटी आ गया। अब वो कहते हैं जी आपका जो फंक्शन है ना 6x पहले वाला जो पीस है m वाला 6x प्लस 7, ये कहता है जी लेस करेगा, इसकी वैल्यू लेस आएगी -5 और उससे छोटी -5 आएगा भाई, -5 इंक्लूड है और उससे छोटी जितनी भी वैल्यू वो फंक्शन की वैल्यू होगी। मैंने आपको पहले बताया भाई जो चीज हम डालते हैं वो हमारी डोमेन है, उसके बदले में फंक्शन ने हमें जो चीज निकाल के देनी है वो हमारी क्या होगी रेंज होगी, तो फंक्शन हमें क्या निकाल के देगा, पहला पीरियड है, पहला पीस ए अपनो x जो वैल्यूज है -5 से लेस निकाल के देगा, -5 भी निकाल देगा और उससे छोटी साइज निकाल के देगा, तो ये आपके पास क्या है जी -5 ये वो निकाल के देगा, इसको हमने बबल को बिल कर लिया और सारी की सारी कहां तक -3 तक। तो सो इसका अगर हमें रेंज लिखती हैं इस वाले पीस की, पहले वाले पीस की, तो ये स्टूडेंट आपके पास जो रेंज आ जाएगी ये आ जाएगी जी y जो है ये बिलोंग कर जाएगा किसको, ये देखिए अभी -इंफिनिटी ओपन कर लिया मैंने, -इंफिनिटी हमें सबरात में हमें पता नहीं, हमारी पहुंच है नहीं वहां तक, ठीक है, हम पहुंच नहीं सकते, तो लिहाजा हम उसको क्या इंफिनिटी को हमेशा क्या करेंगे ये ओपन इंटरवल में लिखेंगे, ये हमारा इंक्लूड नहीं शामिल नहीं, हमें पता ही है, लेकिन -5 हमारा जो है वो हमें पता है, तो -5 को हमने क्या कर लिया जी क्लोज कर लिया, ये हमारे पास है, तो ये पहला जो ये पीस है ना ये स्टूडेंट इसकी रेंज आ गई है। अब दूसरे की रेंज निकालते हैं, आसान काम है, शाबाश देखते जरा, ठीक है। तो ये देखो यही वाली चीज हम लिखते हैं इधर, तो ये आ जाएगा आपके पास x और ये कर लेंगे ग्रेटर माइनस करके क्या आ जाएगा ये स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। अच्छा अभी ये देखो इधर ये 4 -3x, तो माइनस x के साथ -3 चाहिए, तो -3 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, शाबाश, इसको भी -3 करूंगा तो ये आएगा आपके पास 6। एक बात दोस्तों आपको याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए इनइक्वालिटी में जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सेंस चेंज हो जाता है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये x ग्रेटर देन -2 था, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है जी -3 के साथ, तो अब इसका ऑर्डर जो है ना ये आपका वो क्या हो जाएगा, ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ये याद रखनी है मेरा बेटा। अब हमने क्या करना है जी 4 को ऐड करना है, इधर भी ऐड करेंगे इधर भी ऐड करेंगे, ये आपके पास 4 माइनस करके क्या आ जाएगा 3x और ये आपके पास इधर भी हम क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 4 3x लेस देन ये आपके पास कितना बन जाएगा 10। तो आपका ये जो दूसरा पीस है इसको हमने क्या कहा था वाशर, इसको हमने क्या कहा था ड्रायर, ये कपड़े धोने वाले का जो है हिस्सा ये आपका कुछ करने वाला है, इसकी रेंज आपके पास ये आ रही है। अब इसकी रेंज हमने वो कहते हैं जी कि भाई ये फंक्शन जो है ना ये 10 और 10 से 10 नहीं होगा, 10 से छोटे नंबर होंगे, ठीक है। तो मतलब ये 4 है, आगे 5 6 7 फर्ज कर लो, यहाँ पे 10 है, तो वो कहता है 10 नहीं होगा शामिल, लेकिन उससे सारे छोटे कहां तक भाई इवन तक, ठीक है बात है। तो लिहाजा इसकी अगर हम रेंज लिखती हैं वो क्या है जी वो -इंफिनिटी है, -इंफिनिटी हमें कभी मिला नहीं है ना मिलना है, तो लिहाजा इसको क्या करेंगे जी शाबाश, तो ये आपके पास हमारे पास आ जाएगा ओपन, और जो 10 है ये शामिल नहीं है, अभी इधर 5 शामिल था लेस देन और इक्वल, इधर सिर्फ लेस देन है, 10 शामिल नहीं है, तो जो चीज शामिल नहीं होती, जो चीज शामिल नहीं होती वो वाला हम ओपन इंटरवल में लिखते हैं। तो ये आपके पास पहले वाले पीस की जो हमारे पास रेंज ये आ गई है, दूसरे वाले पीस की हमारे पास रेंज ये आ गई है, दोनों की रेंज को हमने इकट्ठा करना है,
ये भी सेट है, ये भी सेट है, तो दो सेट को इकट्ठा करना क्या होता है जी, यूनियन लेना होता है। तो आपके पास ये स्टूडेंट क्या बन जाएगा जी, रेंज जो है ना हमारी वो आ जाएगी जी माइनस इन्फिनिटी से -5, ये क्लोज इंटरवल यूनियन करेंगे तो ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी से 10 आ जाएगा। अब ये दो सेट हैं, अब क्या करें, दो तरीके समझा देता हूं, जरा देखिए जरा। एक तो ये इतना है और ये इतना है, इसको और इसको जमा करेंगे तो क्या जवाब बनेगा भैया, ये बड़ा बन जाएगा। नहीं समझ आई, दो सेट तो एक सेट बड़ा होवे, एक सेट की होवे छोटा होवे, उन्ना दोनों का यूनियन लवांगे ना तो बड़ा सेट जवाब आएगा। एक सेट बड़ा है, एक सेट की है छोटा है, दोनों का यूनियन लवांगे, दोनों को इकट्ठा करेंगे, जवाब दे बड़ा सेट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो सेट है ये छोटा है, ये वाला सेट क्या है जी, बड़ा है। इन दोनों सेट का जब यूनियन लूंगा, ये छोटा सेट है ये बड़ा सेट है, जब दोनों का यूनियन लूंगा, ठीक होगी बात है, तो बड़े वाला सेट जवाब आ जाएगा हमारा। तो आपकी जो रेंज है डियर स्टूडेंट्स और डियर सुनबाग्राम, ये आपके पास क्या आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 10, और ये क्या है जी ओपन इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी, वो हमें मिलता नहीं है लिहाजा हम उसको शामिल नहीं करेंगे। 10 उसने कहा जी शामिल नहीं है, तो लिहाजा ये आपके पास है हमारा क्वेश्चन नंबर जो ये 3 है, पीस वाइज फंक्शन है, इसकी डोमेन मेरा बेटा ये आ गई है ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज क्या है जी 10 नहीं है, 10 से छोटे माइनस इन्फिनिटी तक ये इसकी क्या आ गई जी रेंज आ गई है। जैसे मैंने आपको कहा था हम अपनी मशीन देखेंगे, मशीन से हमें पता चल जाएगा इसमें कौन कौन से नंबर हम पुट कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं पुट करने हैं। जो पुट करते हैं वो हमारी डोमेन, और उसके बदले में जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमारी क्या होती है, रेंज होती है। अगली मशीन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 वाला पार्ट देखते हैं। आइए जरा शाबाश जी डियर स्टूडेंट्स, अजीज तुलबा कराम, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 4 वाला पार्ट लिख लिया है। जी ऑफ x ये क्या जी x माइनस करके 5 और इसका क्या है जी मॉड है, ठीक है ना। अब ये उसने मशीन बदल दी है, मैंने आपको पहले कहा था फंक्शन इज अ मशीन, समझ आ रही है। हम ये देखें भाई, फंक्शन मशीन होता है, जो आउटपुट होती है वो डोमेन होती है, इनपुट आपके पास क्या होती है वो आपकी रेंज होती है, और जिस बर्तन में हमारे पास वो कोड मेन होती है, कोड मेन तो हमारी रियल वैल्यू फंक्शन है जी, सारी की सारी कहानी देखो इधर, कोड मेन आपके पास रियल नंबर लेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, गल खत्म है। नवी मशीन है जी, देखिए जरा इसको पहले समझ लें कि ये मशीन का काम क्या है। स्क्वायर रूट का हमने देखा वो क्या जी, उसने हमेशा पॉजिटिव जवाब देना है, ठीक भी बात है। ओवर वाली है तो हमें पता है कि उसके ओवर में जीरो नहीं बनाना, स्क्वायर रूट का हमें पता है कि ये किस तरह की मशीन है। अब ये नई मशीन आ गई है, कौन सी, नया फंक्शन आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। डियर स्टूडेंट यहां पे लिखा, पहले इसको समझे उसके बाद देखना ये ऐसे काम हो जाएगा। ये आपको सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, आगे बीएस में, सारी जिंदगी आपको ये डोमेन रेंज का जो ना मामला ये मैं आप खत्म कर रहा हूं आज। चलिए ज्यादा आपने बने रहना है फॉर्मल के साथ, मुश्किल टॉपिक नहीं है, लगता है मुश्किल नहीं है, मेरी बातें सुने और आपको लगेगा ये है कुछ नहीं है। अच्छा भाई, फंक्शन क्या जी एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या जी एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, क्या जी एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इसकी स्टूडेंट ये कह रहा है कि भैया ने मॉड खत्म करके ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्लस लगा सकते हो अगर ਤੁਹਾਡਾ x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ पॉजिटिव। यहां पे x की जगह पे मैं इधर बना देता हूं, इस x की जगह पे ये मॉड है, x की जगह पे अगर आपका पॉजिटिव नंबर है तो आपने मॉड खत्म कर देना है और साथ में प्लस लगाना है। मिसाल के तौर पर मैं करता हूं 5, अब ये पॉजिटिव 5 है, पॉजिटिव जमा का 5 है, तो लिहाजा हम मॉड खत्म करके ब्रैकेट लगा देंगे, बाहर इसका प्लस लगाएंगे और ये क्या बन जाएगा जी 5। अब 5 क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये वाला जो है पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या जवाब आएगा जी पॉजिटिव नंबर 1। दूसरी बात ये कहता है कि भाई ये मॉड खत्म कर दें, आप बाहर मान से लगा दें, अगर आपका x लेस देन 0 मतलब क्या हो, नेगेटिव हो। नहीं समझ आई, देखो जरा ये मॉड है, नेगेटिव नंबर हमने -5 कर लिया, अब कहता है कि भाई आप ऐसे करें मॉड खत्म कर दें, बाहर क्या कर दें नेगेटिव लगा दें, और ये अंदर तो पहली 5 का अपना नेगेटिव है, वो कहता है जी अगर x आपका नेगेटिव होगा तो ब्रैकेट खत्म करके बाहर ये वाला मॉड खत्म करके बाहर नेगेटिव लगाएंगे, तो ये देखो भी नेगेटिव और नेगेटिव प्लस करके क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तय क्या हुआ है जी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, उसकी हमेशा जो भी आंसर आता है उसका क्या आता है जी पॉजिटिव आता है। तो स्टूडेंट पॉजिटिव नंबर हमारे कहां से शुरू होते हैं, 0 से आगे, 0 नॉन पॉजिटिव है, 0 ना पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन 0 से आगे जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं जी वो पॉजिटिव होते हैं। तो लिहाजा मॉड आपको जो है ना वो 0 नंबर भी देगा, तो लिहाजा एक बात तय कर लें आप,
कि भाई एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन मोड वाला फंक्शन जो है इसकी हमेशा जो वैल्यू आनी है, जो इधर से आउटपुट निकलनी है, जो बर्तन के अंदर चीज इसने प्रोसेस करके डालनी है, वो पॉजिटिव नंबर होगा, वो जीरो हो सकता है और जीरो से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। लो जी इसकी रेंज का रौला ही खत्म हो गया जी। इसकी रेंज हमेशा क्या आनी है, जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी खत्म होगा। पीछे रह गई रेंज की बात और डोमेन की बात। तो डोमेन जो है जो मर्जी इसमें डालते जाओ, ना इसने क्या होना है जी, अनडिफाइन होना है। समझ आ रही है, ना इसने जो है ना खत्म होना है, ना इसने मरना है। अनडिफाइन का मतलब तो साढ़े वास्ते मर गया है ही नहीं दुनिया से, खत्म हो गया है, कब्र चला गया है उसका। तो ना तो इसने अनडिफाइन होना है और ना इसके ऊपर स्केयर रूट है, ना इसने कॉम्प्लेक्स नंबर देना है। तो लिहाजा इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर जो मर्जी डालते जाओ इसमें। और इसकी रेंज समझा दी है, जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी। लिखो कल खत्म करो, एक्स कोई बात नहीं है। तो लिहाजा इसकी मेरा बेटा मैं डोमेन लिखने लगा हूं, शाबाश। तो डोमेन इसकी क्या आ गई है भाई, शाबाश। तो इसमें अब कोई याद मंत्र करने वाली बात नहीं है कि इसके अंदर डोमेन आपकी जो है सारे का सारा जो है वो रियल नंबर तक डाल सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये डोमेन इसकी बता दी है। तो अब इसकी रेंज की बात करें तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, जो मर्जी पुट करें, इसलिए उसको पॉजिटिव करके देना है आपने। इस फंक्शन का काम ही नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना है। जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, 네ਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿ ਚਾਵੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਵੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਮੋਡ वाली ਕੱਢਦੇ ਹੋ, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन लेते हो। समझ आ रही बात की? तो यहाँ पे इसकी जो रेंज है मेरा बेटा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, शाबाश, ये आ जाएगा जी रेंज। तो रेंज के अंदर कहां से शुरू करेंगे, जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये हमें मिलता है इसलिए हमने क्या, ये डोमेन है, ये इसकी रेंज है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है हो गया, सॉल्व करने वाली बात ही कुछ नहीं है। बस मशीन का पता होना चाहिए इसमें हम क्या डाल सकते हैं, मशीन का पता होना चाहिए कि ये हमें क्या देगी, जिस हम इसमें जो चीज डाल सकते हैं वो हमारी डोमेन, जो हम इसमें से निकाल सकते हैं वो हमारी रेंज। खत्म, फिनिश, क्लास खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे शाबाश। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट वाले पे आ गए हैं जी। इसकी हमें डोमेन और रेंज बतानी है। काफी हम काम कर लिया आज इसके ऊपर, इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूं ये बातें अब आपको ज़हन में रहेंगी। अभी इंशाल्लाह मौका मिला और भी काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, इसके हमने डोमेन और रेंज। एलो जी, ओवर वाला फंक्शन हो तो नीचे हमने जीरो नहीं बनने देना। अगर नीचे जीरो बनेगा तो फंक्शन अनडिफाइंड, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, दफन हो जाएगा मिट्टी में, नजर ही नहीं, खत्म हो जाएगा, दुनिया से गायब हो जाएगा, गायब। अगर फंक्शन ही गायब हो गया तो फिर इसकी रेंज हमें कोई नहीं है। इसका मतलब है कि हमने देखना है कि x की जगह पे क्या पुट करने से नीचे जीरो बनता है। सोचो जरा भाई, ये 3 है, यहाँ पे क्या पुट करो, जीरो बन जाए। यहाँ भी 3 पुट करो, ये 3 है, ये माइनस का 3 खत्म हो जाएगा, नीचे जीरो बनेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा हम x की जगह पे 3 नहीं पुट करेंगे, 3 को छोड़ के जो मर्जी नंबर पुट करेंगे जवाब देता जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि x की जगह पे डोमेन में हमने अपनी मशीन के अंदर वो चीज नहीं डालनी जिससे हमारी मशीन फना हो जाए, खराब हो जाए, सड़ जाए, काम करना छोड़ दे। इस मशीन के अंदर अगर यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो 3 से 3 कट के ओवर में 0 आ जाएगा, ये फंक्शन ही खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, इसको आग लग जाएगी, ये जल जाएगा। लिहाजा वो x नहीं हमें डालना, वो डोमेन का हिस्सा नहीं है। आए समझ आ रही है बात की? देखें भाई, तो ये आप ये आ जाएगा जी आपके पास 3 माइनस करके x किसके बराबर, 0 के। अगर ये 0 आया था तो ये आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा, x 0 के बराबर रखा इसको। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ये 3। तो सो अनडिफाइंड जो है किसके ऊपर होता है, ये अनडिफाइंड भी। शाबाश, ये मैंने लिखा हुआ है मेरा बेटा, ठीक है, शाबाश। तो कहते हैं जी अगर आपके पास ये डिनोमिनेटर, आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर आपका 0 हो जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड होता है। पर अनडिफाइंड के लिए इसको हमने 0 रखा तो x की 3 नहीं आएगी। तो आपका जो डोमेन है, शाबाश, इस क्वेश्चन की मेरा बेटा सारा रियल नंबर होगा भाई, डोमेन सारा रियल नंबर, लेकिन उसमें ये 3 नहीं लेंगे भाई हम। उसमें से क्या करेंगे, ये वाला जो 3 है ये नहीं हम लेंगे। हाँ जी, तो ये देखो मैं स्टूडेंट, इसमें से ये 3 क्या करेंगे, माइनस। तो ये आपकी स्टूडेंट इस फंक्शन के आ गया, डोमेन आ गया है। अब बारी है जी किसकी, रेंज की, ठीक है। अब रेंज इसकी कैसे निकालनी है भाई, ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 3 नहीं पुट करना, बाकी सब कुछ पुट कर लेंगे। अब इसमें जब 3 नहीं पुट करेंगे तो फिर हमारी रेंज क्या आएगी वो देखिए भाई। ये मैंने लिखा हुआ है जी ऑफ x किसके बराबर, y के बराबर।
यहाँ पे ये जो g ऑफ x है, ये वाला जो g ऑफ x है डियर स्टूडेंट, हम इसकी रेंज निकालते हैं किसके बराबर है जी y के। यहाँ पे हम लिख लेंगे y मेरा बेटा, ये आ जाएगा जी x प्लस करेंगे 2 और ये आ जाएगा माइनस करके x। अब x की वैल्यू निकालो भाई, ठीक है। अब पहले किसकी वैल्यू थी ये y की, अब x की निकालो, फिर उसके बाद इसकी रेंज निकल आएगी। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा y और ये 3 माइनस करके x आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 3y और माइनस क्या बन जाएगा xy, ये आ जाएगा x प्लस करके 2 मेरा बेटा। xy टर्म्स एक तरफ कर लो, ये 2 इधर लेके आ जाओ, ये आ जाएगा 3y माइनस 2, ये आ जाएगा x प्लस करके xy। ये स्टूडेंट इसमें से x कॉमन ले लें आप, 1 प्लस करके y, इधर आ जाएगा 3y माइनस 2। ये स्टूडेंट ये आपके पास जो है 3y माइनस करके 2 ओवर में आपके पास 1 प्लस करके 1 और y आ जाएगा, ये x आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3y माइनस 2 और ये 1 प्लस करके y। ये स्टूडेंट इधर आपके पास हमें पता चला कि x ये नहीं लेना। अब बताओ जरा कि y क्या ना लूं। x की वैल्यू मैंने आपको पहले बताया था, x की वैल्यू आपके पास हमारी डोमेन होती है, y की वैल्यू आपके पास क्या होती है, रेंज होती है, समझ आ रही है। तो इधर हमने x की वैल्यू निकाली, भी x की 3 लेने से ये अनडिफाइंड हो जाता है, वो नहीं लेना। अब इधर y क्या लूं कि ये अनडिफाइंड ना हो। तो y देखो जरा, इसको अनडिफाइंड के लिए 1 प्लस करके y इसको मैंने 0 रखा, किसके लिए कि भाई अनडिफाइंड का किस पे होता है। तो अनडिफाइंड कब होता है स्टूडेंट, जब आपका ओवर में 0 आ जाए। तो यहां से y की वैल्यू आपकी क्या आएगी -1। तो लिहाजा स्टूडेंट एक बात क्या कि भाई आपका y कभी भी -1 नहीं आएगा। x हमने 3 पुट करना, उससे क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन खत्म हो जाएगा। लिहाजा इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर है, लेकिन उसमें से 3 निकाल कर, और कहता है कि ये फंक्शन सारी जिंदगी कभी भी आपको -1 जवाब नहीं देगा। जो मर्जी इसके ऊपर कुलिया लगा लें, जो मर्जी इसमें वैल्यू पुट कर ले, जो दिल करता करते जाएं, लेकिन इस फंक्शन ने आपको सारी जिंदगी -1 जवाब नहीं देना। तो लिहाजा इसकी रेंज क्या होगी, रेंज इसकी जो है ना वो रियल नंबर है, लेकिन उसमें से क्या निकालेंगे -1। ठीक होगी बात है। तो सो आप इसकी जो रेंज है स्टूडेंट वो आप लिख सकते हैं, लीजिए भी रेंज इसकी होगी जी ऑल रियल नंबर, लेकिन उसमें से कभी भी -1 नहीं आएगा। -1 को निकाल कर बाकी तमाम रियल नंबर इसकी क्या है जी रेंज है। ये इसकी डोमेन है स्टूडेंट, और ये वाला इसकी क्या है जी रेंज है। मेरे बेटा दोस्तों यारों बेलियो, उम्मीद करता हूं आज का जो लेक्चर है, ठीक है ना, लेंथी लेक्चर बन गया है। इसके 2-3 पीस कर लेंगे। इसमें हमने डोमेन, रेंज, कोडोमेन पे बात की है, फिर फंक्शन पे बात की है। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग, ये 5 इसके जूस थे, उन पे हमने काम किया है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आइंदा आने वाले वक्तों में, आने वाली क्लासेस में, फर्स्ट ईयर में आपके सामने अगर कहीं पे कोई डोमेन रेंज का क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को, उस फंक्शन को देख के उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेंगे मेरा बेटा इंशाल्लाह ताला। अगले लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।